मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना और एक एक वाक्य टोडरमल जी के चिंतन की गहराइयों से निकला हुआ है, अंतर की गहराई से निकला हुआ है। एक एक वाक्य टोडरमल जी साहब के एक एक वाक्य में उनके द्वारा किए गए गहन अभ्यास का निचोड़ झलकता है, सार झलकता है। पूरा सार हमारे को ख्याल में आता है कि भाई देखो क्या वस्तु स्वरूप है और क्या वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति क्या है और हम मानते क्या हैं, वस्तु स्वरूप क्या है और हम समझते क्या हैं। जीव और अजीव ये दो मूल तत्व हैं जिन तत्वों के संदर्भ में इसको महाभ्रांति दिखाई देती है। मूल फिर आश्रव बंध संवरण जरा मोक्ष के बारे में है। भूल सुधारो और सुखी हो जाओ। दुखी क्यों है कि अपनी भूल से दुखी है। प्रत्येक जीव अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल सुधार करके सुखी हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। माने इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती है कि कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में नहीं है, कंट्रोलिंग मेरे पास में है। मेरे पास में है, बस कंट्रोल करो। कंट्रोल आपका कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के पास में नहीं है। आपका कंट्रोल, सुखी दुखी होने का कंट्रोल किसी अधिकारी के पास में नहीं है। आपके सुखी दुखी होने का कंट्रोल किसी मिनिस्टर के पास में नहीं है और आपके सुखी दुखी होने का कंट्रोल किसी देवी देवता के पास में नहीं है और यहां तक कि परमात्मा के पास भी नहीं है। क्या तो किसके पास में है? ये कितनी गजब की बात है कि मैं यदि दुखी हूं तो अपने से, और मैं यदि सुखी हो सकता हूं तो उसकी योग्यता वो भी मेरे में है, मेरे पास में है। कितनी अच्छी बात है, बोलो इससे सुंदर और बात क्या हो सकती है। तो हमें यहाँ क्या मिल गया? बोले जीव अजीव तत्व के संदर्भ में तुम जो अनादि से भूल कर रहे थे उस भूल को बताने वाले मिल गए। ये यहाँ कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। 80 नंबर पेज देखिए इस ग्रंथ का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, पेज नंबर 8080 हिंदी वाले ग्रंथों में। और जीव अजीव संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कल तक हम यहाँ एकत्व और ममत्व की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। हूं तो आत्मा और समझता हूं शरीर और आत्मा के मिलीजुली अवस्था को। हूं तो चैतन्य तत्व और मानता हूं कि ये शरीर और आत्मा एक ही है, मैं शरीर ही हूं। ये एकत्व बुद्धि। और शरीर मेरा है, यह है ममत्व बुद्धि। बोले ये एकत्व और ममत्व बुद्धि कहां कहां करता है? बोले पोजीशन देखिए आप। एक तो जीव द्रव्य, एक तो जीव और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर और सबके परस्पर मिलकर के हुई एक अवस्था जिसे कहा गया असमान जातीय द्रव्य पर्याय। उस असमान जातीय द्रव्य पर्याय में जो असमान जातीय नाम की द्रव्य पर्याय है वो है तो अनंत की, लेकिन मानता है एक की, मेरी मानता है। अब यहां 3 चीजें हैं। मेरा तो है ज्ञानादिक, एक है ज्ञान क्रिया, दूसरी है राग क्रिया जिसे विभाव की क्रिया कहते हैं, और तीसरी है देह की क्रिया जिसे जड़ की क्रिया कहते हैं।
तो ज्ञान क्रिया, राग क्रिया और जड़ की क्रिया, इन तीनों में से मेरी क्रिया कौन सी है? बोले इन तीनों में से मेरी क्रिया तो है ज्ञान क्रिया। मैं तो हूं जाननहार और मानता हूं शरीर की क्रिया को अपना, मानता हूं क्रोधादिक को अपना, मानता हूं विभाव भाव को अपना। तो महा अनर्थ हो रहा है, समझ लो आप। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में पूरा का पूरा जीवन चला गया। ये हालत हो रही है हमारी। काफी चर्चाएं कल तक एकत्व और ममत्व के संदर्भ में हो चुकी है। आज तो निमित्त नैमित्तिक और कर्ता कर्म की थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। निमित्त नैमित्तिक क्या है? देखिए क्या कह रहे हैं कि साहब आपने तो कह दिया मैं नहीं हूं, आपने तो कह दिया मेरा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपने ये कहा कि शरीर मैं नहीं हूं, मान लिया मैं नहीं हूं, मेरा तो है। अब आपने ये कह दिया कि ज्ञान क्रिया तुम्हारी है और ये शरीर की क्रिया ये तुम्हारी भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, आपके समझाने से हमने इतना भी मान लिया कि ये मेरा नहीं है। बाल बच्चे हैं, परिवार है, वो मैं तो नहीं हूं, और बाल बच्चे और परिवार मेरा भी नहीं है। दो बातें हो गई। लेकिन मैं उन्हें संभालता तो हूं, मैंने मकान बनाया तो है, मैं गाड़ी चलाता तो हूं। शरीर मैं नहीं हूं, अलग द्रव्य है। शरीर मेरा नहीं है, अलग द्रव्य है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। लेकिन भाई साहब इसको नहलाता धुलाता कौन है? इसको खिलाता पिलाता कौन है? इसको संभालता कौन है? वो तो मैं कर रहा हूं। इसे ऐसे लगता है कि ये मैं और मेरा तो नहीं, लेकिन इसको मेंटेन करके तो मैं ही चल रहा हूं। मैं शरीर को मेंटेन करके चलता हूं, मैं शरीर को संभालता हूं। अरे भाई साहब मैंने संभाल रखा है। आज भी लोग ये कहते हैं पंडित जी 20-22 साल की उम्र होगी आपकी, 25 की होगी और क्या, 25 से 30 के बीच में होगी। आखिर मैंने कितना मेंटेन कर रखा है अपने आप को, बतलाइए। बड़े बड़े लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं, रोजाना एक्सरसाइज करता हूं, कसरत करता हूं, व्यायाम करता हूं, प्राणायाम करता हूं, ध्यान रखता हूं, बिल्कुल डाइट का ध्यान रखता हूं, ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, तब जाकर के मेंटेन है। भाई साहब ऐसे ही थोड़ी ना मेंटेन रहता है। रोजाना वॉक करता हूं, कम से कम 4 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की वॉक रोजाना करता हूं। तेल मालिश करता हूं, बराबर सब चीजों का ध्यान रखता हूं, मेंटेन तो करता हूं मैं। तो बात कहां आकर के खड़ी हो गई कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, लेकिन मैं इनका करता तो हूं, शरीर का। जो मैं कर रहा हूं ना, आप जैसा कहो, तो मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ उठाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, मैं सो जाता हूं, मैं जग जाता हूं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब टोडरमल जी यहां कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो द्रव्य थे, एक जीव और एक पुद्गल, तत्व की दृष्टि से बात करो, बोले दो तत्व थे, एक जीव नाम का तत्व और एक अजीव नाम का तत्व। बोले ये दो न्यारे न्यारे थे, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। कि साहब करता हुआ दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म जो है, इनमें भ्रांति हो जाती है। जिन वस्तुओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है, उनमें यह जीव कर्ता कर्म संबंध मान लेता है। बस ये इसकी भ्रांति है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं है। टोडरमल जी ने एक जगह ऐसे भी शब्द लिखे हैं कि इस जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। क्या
निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, और इतने घने हैं कि इसे लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, एक ही है ये दो नहीं है। उनमें ये इसके करने से ऐसा हुआ है, ये महाभ्रांति है इस जीव की। एक ही समझ लेता है दोनों को, निमित्त नैमित्तिक और कर्ता कर्म दोनों में दो पना इसको दिखता ही नहीं है कि ये दोनों अलग अलग चीज है। सुनील जी भाई साहब बोलो, ऐसा है। अब हम ये कह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ये पढ़ते हैं यहां से, देखिए थोड़ा सा क्या बातें कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। एक एक लाइन बड़ी गजब की है, कितना भाव भरा है टोडरमल जी की पंक्तियों में, कितना भाव पूर्वक पंडित जी साहब ने यहाँ वर्णन किया है, अनुभव की बात लिखी है, फील करते हैं ये ऐसा मानता है, ऐसा है नहीं। देखो देखो, अभी अभी ऐसा करेगा, अभी इसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे द्वारा किया हुआ है। हमने एक दिन वो लाइट जलाने वाली स्थिति बतलाई थी ना आपको, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें भ्रांति हो गई, ऐसा हो गया। कोई व्यक्ति मार्केट से घर में आए और अचानक लाइट चले गई, तुम्हारे आने से लाइट चले गई, बस ये ऐसा ही है, और कुछ लेना देना नहीं है। घने निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतने घने दिखाई देंगे आपको कि आपको लगेगा ये काम तो इसी से हुआ है, ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा आपको। मैंने स्विच ऑन किया तब लाइट जली है, तो लाइट तो मैंने जलाई है, लाइट मेरे जलाने से जली है। मैं नहीं यदि जलाऊं तो बताओ कैसे जल जाती है, जल सकती है क्या? हम यदि लाइट नहीं जलाएंगे तो जल जाएगी क्या? बोलो। अब आप ये कह सकते हो कि बंद तो हो जाती है लेकिन जलाते तो हम ही हैं। बंद तो हम नहीं करें और फ्यूज हो जाए, बंद तो हम नहीं करें और पावर हाउस से कनेक्शन कट जाए, लाइट चली जाए, तो बंद तो अपने आप भी हो जाती है, लेकिन चलाता तो मैं ही हूं भाई साहब। कि नहीं है ऐसा। अरे तुम चलाने की क्रिया के करता हो तो बंद करने के भी करता होंगे। यदि बंद करने के करता हो तो चलाने के भी करता होंगे। न्याय तो एक चलेगा प्रकृति में, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप किसी के कर्ता बन जाओ और किसी के कर्ता नहीं है ऐसा बन जाओ। यदि हम कर्ता हैं तो पूरी तरह से करता है, और यदि करता नहीं है तो पूरी तरह से करता नहीं है। बात तो एक ही चलेगी ना। नहीं नहीं साहब, कुछ तो कर रहे हैं और कुछ बिना किए हो रहा है, तो बिना किए का करता कौन है ये बताओ। शरीर को मेंटेन करके चलते हैं, बराबर, शरीर को मेंटेन करके चल रहे हैं, ये तो आपने किया, और बिगड़ गया तो किसने बिगाड़ा? बिगड़ गया साहब, मैं क्या करूं साहब, ये बिगड़ गया, मेरे हाथ में थोड़ी ना साहब, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये तो ऐसा हो गया। मैं क्या करूं, क्या बात कर रहा है? यदि उसके संभालने का कर्ता तू था तो बिगड़ने का कर्ता भी तू ही है। समझ में आ रही है बात? यदि आप ये कह रहे हो कि इतने समय से मैंने इसको बहुत सावधानी पूर्वक रखा है, तो फिर बिगाड़ा किसने? ये छींके क्यों आने लग गई, ये नाक से पानी क्यों बहने लग गया, ये सेड़ा क्यों बहने लग गया है, ये गर्म क्यों हो गया है, ये मैं करता हूं ना इसका। ये आंखें जलने क्यों लगी हैं, ये कान से कम क्यों सुनाई देने लगा है, ये घुटने दर्द क्यों करने लगे हैं, ये कमर क्यों दर्द हो रही है। इससे ऐसा स्पष्ट ख्याल में आता है कि मैं इसका करता नहीं हूं। जब कमर में दर्द नहीं था तब भी मैं उसका करता नहीं था, और जब कमर में दर्द हो रहा है तब भी मैं उसका करता नहीं हूं। प्रॉब्लम यहां है कि अच्छा होता है तो कहता है मैंने किया, और बुरा होता है तो कहता है मैं क्या करूं। क्या अच्छा काम हुआ ना कोई भी तो क्रेडिट लेना चाहता है, मैंने किया भाई साहब, मैं संभाल रहा हूं भाई साहब, कितने समय से आप देखो दुकान में खूब प्रॉफिट हो रहा हो तो मैनेजर ये कहता है मैं देखो सब कर रहा हूँ भाई साहब, कितना प्रॉफिट भाई साहब, अपना काम भाई साहब, बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाकर के ऐसा रिजल्ट आते हैं। और फिर अचानक नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो हमने, अब भाई साहब ये नुकसान क्यों कर दिया, मैं क्या करूं। तो इसका मतलब ये है कि तू प्रॉफिट का करता भी नहीं था। बहुत कमाता है, पैसे कमाता है तो कहता है कि मैंने कमाया, मैंने इकट्ठा किया, मैंने बिजनेस चलाया, ये कहता है मैंने किया, और नुकसान हो गया तो कहता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। फिर ये क्यों नहीं कहता है कि मैंने नुकसान कर लिया? बोलो।
जब अच्छा हो रहा है और आपने तुरंत ये बात कह दी, मैंने कर लिया साहब, मैंने कर लिया, तो जब खराब हो गया तब भी कहो कि मैंने कर लिया। यार तुम बार बार में बीमार क्यों पड़ जाते हो? कभी कभी लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ऐसी बातें करने लग जाते हैं लोग, यार तुम बहुत ही बीमार पड़ते हो भाई। अब वो व्यक्ति यदि पलट करके जवाब देवे कि हाँ कभी कभी ऐसे शौक आ जाता है थोड़े थोड़े दिन में, तो आप क्या कहोगे, पागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है? अरे कैसी क्या बातें कर रहा है, तुम्हारा प्रश्न ही बेवकूफों जैसा है। तुम बीमार क्यों पड़ जाते हो? तुमने फ्रैक्चर क्यों कर लिया अपने पैर में? तुमने कोरोना क्यों कर लिया ये बताओ? तुमने कैंसर क्यों कर लिया? तुमने हार्ट की प्रॉब्लम क्यों कर लिया? अरे कौन करे यार, ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, और मैं इसका करता धरता भी नहीं हूं। तो फिर दिख तो रहा है ये सब, कि जो दिख रहा है इसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। देखिए, जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आई क्या बात? ये क्या होता है भाई साहब, निमित्त नैमित्तिक क्या होता है? क्या मुकेश जी भाई साहब टोरंटो से, आपकी जिज्ञासा थी ना, ये निमित्त नैमित्तिक थोड़ा सा क्लियर, ये निमित्त नैमित्तिक क्या चीज है बोलो? निमित्त माने होता है कार्य के होने पर, सुनना, कार्य यदि नहीं होगा, काम यदि नहीं होगा, तो दुनिया में निमित्त भी नहीं होगा। अरे निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है, निमित्त नाम का कोई पदार्थ नहीं है, निमित्त नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। काम हुआ, जो था उन्हें निमित्त कह दिया, खत्म बात। समझ में आ रही है बात? और काम नहीं हुआ तो निमित्त भी नहीं, साहब निमित्त तो चाहिए साहब हमारे। अब इसकी बच्ची की सगाई नहीं हो रही है, 22 साल की उम्र से देख रहे हैं, 24 की हो गई, 25 की हो गई, अब 26 की हो गई। अब क्या करें, बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, अब क्या करें? अब निमित्त आएगा तभी होगा काम। काम काम कब होगा? निमित्त आएगा तभी काम होगा। अब देखो कब निमित्त आता है, कब निमित्त आता है। अरे निमित्त आता है तब काम होता है। काम उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त पर आरोप मात्र आता है। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त को कर्ता मानना ये महा धोखा है। निमित्त को कर्ता मानना ये बहुत बड़ी भूल है। जितेंद्र जी साहब मलकापुर से, बोलो क्या कह रहे हैं? निमित्त को कर्ता मानना ये महा अनर्थकारी है, महाभूल है। काम हुआ अपनी योग्यता से और आरोप दे दिया निमित्त के ऊपर। निमित्त, नैमित्तिक क्या होता है? नैमित्तिक कहते हैं काम। नैमित्तिक शब्द कठिन लगता है हमारे को भाई साहब। नैमित्तिक, नैमित्तिक माने नैमित्तिक कभी सुना ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए शब्द लेकर के आते हैं। ये नैमित्तिक क्या होता है? नैमित्तिक कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। नैमित्तिक जो भी काम हुआ है, जैसे समझिए आप, रोटी बनी, आटे से रोटी बनी। अब रोटी के बनने में जो बगल में खड़ा था, काम करता हुआ सा दिखाई दे रहा था, वो है निमित्त। चकला निमित्त है, बेलन निमित्त है, तवा निमित्त है, गैस निमित्त है, बनाने वाली बाई निमित्त है, ये सब निमित्त है। बराबर? नैमित्तिक क्या है? रोटी बनी, वो नैमित्तिक है। निमित्त कौन? जो जो आपको सहयोगी नजर आ रहे हैं वो सब निमित्त है। निमित्त माने सहयोगी दिखाई देने वाले, वो सब निमित्त। और नैमित्तिक माने जो काम हुआ वो नैमित्तिक। अब इसी निमित्त नैमित्तिक में वस्तु स्थिति यह है कि बनाने वाला रोटी बना नहीं सकता, कार्य उपादान की योग्यता से होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, हमारे सब स्वाध्यायी जानते हैं। अरे नहीं साहब करता तो नहीं हो, निमित्त हो। मैं सही बतलाऊं, आप जब निमित्त बोलते हैं ना तब भी कर्ता ही मानते हैं। क्या कह रहा हूं वापस सुनना। क्या आप जब बोलते हैं कि निमित्त अकर्ता है, जब ऐसा बोलते हैं ना आप, निमित्त अकर्ता है और कर्ता तो वस्तु की उपादान की योग्यता है, जब आप ऐसा बोलते हैं तब भी मानते तो यही है कि मेरे करने से काम हुआ।
क्योंकि प्रॉब्लम भूलने की नहीं है, प्रॉब्लम तो मानने की है। ये जिस मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है, ये मिथ्या दर्शन जवान की प्रॉब्लम नहीं है, ये मिथ्या दर्शन दिमाग की दिमाग माने मान्यता की प्रॉब्लम है, श्रद्धा की प्रॉब्लम है। सारे वाक्यों में टोडरमल जी का देखना भी आप, मानता है मानता है मानता है मानता है, बोलो ऐसा है। देखो 81 नंबर का पेज, पहली तीसरी लाइन जहां खत्म हो रही है, क्या लिखा है? मानता है। फिर नीचे वाला पैराग्राफ देखो, हुए मानता है। फिर उसके बाद वाला पैराग्राफ देखो, अंतिम शब्द देखो सबके, इत्यादि रूप मानता है। फिर उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो, ऐसा मानता है। फिर उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो, इत्यादि रूप मान्यता होती है। उसके नीचे एक लाइन, एक ही मानता है। आपको समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? क्या कह रहे हैं? मानता है मानता है मानता है मानता है मानता है, ये शैली है टोडरमल जी की। जब पंडित जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, मानता है, क्या मानता है, तब यह समझना अज्ञानी की बात कर रहे हैं। जब कहते हैं करता है, तो समझ लेना अज्ञानी की। मतलब जब भी थर्ड पर्सन में बात करते हैं, क्या ऐसा मानता है, ऐसा करता है, क्या मानता है माने अज्ञानी की बात, करता है माने अज्ञानी की बात, और है माने वस्तु स्थिति है और मानता है तो ऐसा और मानता है ऐसा। तो सुधार कहां करना है भाई साहब, बोलो? है तो ऐसा और मानता है कुछ ऐसा ऐसा उल्टा सीधा, है तो ऐसा और मानता है ऐसा उल्टा सीधा। अब करना क्या है, बोलो? इसको बदलें। टोडरमल जी का बहुत सुंदर वाक्य पीछे पढ़ा था अपन ने, जैसा यह मानता है यदि वस्तु उस रूप परिणमन कर जाए, जैसा ये मानता है यदि वस्तु का परिणमन उस प्रकार हो तो इसकी ये मान्यता सच्ची हो जाए। लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो ये मानता नहीं, और जैसा ये मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं। तो क्या करना है? अपनी मान्यता को वस्तु स्वरूप के अनुरूप बना लो, काम हो जाएगा। बस इतना सा, बहुत चुटकियों का काम है भाई साहब। सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग की शुरुआत, धर्म की शुरुआत, इतना सा काम है, बस इतना सा। क्या हमारे ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब, वो बोलते थे इतनी सी तो बात है, क्या बात इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, इतना ही सुधार करना है आपको। अब इतना सा कर लिया वो काम हो गया, इतना सरल है। अब ये कोई बहुत बड़ी भूल, ये जो भारी भूल है ना, ये भारी तो इसलिए कह रहे हैं, मोटी भूल तो इसलिए कह रहे हैं कि सुधरी ही नहीं है। सच में भूल तो छोटी सी है कि साहब इतनी बड़ी भूल, इतनी भारी भूल, इतनी 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 अपन ने समझ ली है ना, इसलिए सुधर नहीं रही है। हमारी भूल सुधर क्यों नहीं रही है बतलाइए? क्योंकि हमने ऐसा समझ लिया, अरे भाई साहब बहुत बड़ी भूल है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना भाई साहब, मिथ्यात्व है मिथ्यात्व, ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा। अनादि काल का बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल है मिथ्यात्व, बहुत पावर है मिथ्यात्व के अंदर, ऐसे ऐसे चला जाएगा। सुन, मिथ्यात्व की पावर क्या है? एक समय मात्र के लिए तेरी स्वभाव दृष्टि होगी तो मिथ्यात्व साहब हाथ जोड़ करके निकल जाएंगे, भैया मुझे जाने दो। और गजब की बात बतलाऊं आपको, स्वभाव दृष्टि हुई नहीं, क्या स्वभाव दृष्टि करने की चर्चा आपने कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनी और सुन रहे हैं। अभी मिथ्यात्व जी अंदर में बैठे हुए थर थर कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। भाई साहब मुझे तो छोड़ करके जाने का काल आ गया है ऐसा लगता है। ये लोग तो रोजाना 9-20 पर बैठ जाते हैं और मेरे खिलाफ करते रहते हैं कुछ न कुछ। अब मैं और पता नहीं कितने दिन टिकूंगा मैं, अब दिन नजदीक आ गए। वो मिथ्यात्व बैठा बैठा दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी से चर्चा करता है अंदर में बैठा बैठा। आपस में उनकी जो मीटिंग चलती होगी दर्शन मोह की, चारित्र मोह के साथ में, तो वो आपस में बैठे बैठे कर्म प्रकृतियां क्या बातें करती होगी भाई साहब। अपनी तो दुनिया हिल रही है, उथल पुथल मच जाती है कर्मों में, अपकर्षण होने लग जाता है उन कर्म प्रकृतियों का, संक्रमण चालू होने की स्थितियां हो जाती है उनमें,
सारी कर्म प्रकृतियों में ऐसी उथल पुथल मची हुई है। ये वर्तमान में सुनने सुनाने का जो परिणाम है हमारा, ये इतना जबरदस्त परिणाम है, क्योंकि इतना सही तो है, सुनते सुनते अचानक ये मैं बस हो गया काम, इतना सा है। ऐसे ही होता है। अच्छा, शेर के जीव को कितने दिन लगे थे भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। वीनू भाई कितने साल से सुन रहे हैं आप? 30 साल हो गए सुनते सुनते। 30 साल में भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ? बोलो बोलो। नितिन भाई, सिद्धार्थ भाई, कितने साल से सुन रहे हो गए 10 साल तो सुन होते हो गए होंगे सुनते सुनते। नहीं साहब, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। क्या वज्रसेन जी साहब दिल्ली से, बोलो कितना समय हो गया आपको सुनते सुनते? साहब मुझे सुनते सुनते हो गए पंडित जी 30-40 साल तो हो गए, 35-40 साल तो हो गए हमारे को सुनते सुनते। अच्छा, 35-40 साल हो गए आपको। और शेर ने कितने साल तक सुना था? क्या दोनों? कितना समय बतलाओ तो सही, थोड़ा सा आइडिया तो दो हमारे को। शेर ने कितने साल सुना था? कितने साल ये हो गया काम। उसने हाथी के जीव ने कितने समय सुना? अरे ये हो गया काम। शिवभूति मुनिराज को कितना टाइम लगा? ये काम हो गया। पलटना होता है ना, झटके से पलट जाता है एकदम, क्या पता वो समय कौन सा आ जाए। इसलिए एक समय में जब काम हो सकता है, तो जो मिथ्यात्व जब हम अपने पर आ जाएंगे और दर्शन मोहनी से लड़ाई करने की ठान लेंगे, तो एक समय में उस दर्शन मोहनी को चित्त कर देंगे, दूसरा समय नहीं लगेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या अपनी पावर की? हम बैठे हैं, हम सो रहे हैं, मजे मजे में चल रही है जिंदगी, हम ही ऐसे चल रहे हैं भाई साहब, हमें होश नहीं है। जिस दिन मुझे होश आ जाएगा, उस दिन दर्शन मोह क्या, दर्शन मोह की पूरी सेना और उसकी दुनिया हिल जाएगी। बात क्या चल रही है? दो हैं, एक है जीव और एक है शरीर, और दोनों में है निमित्त नैमित्तिक संबंध। शरीर में और जीव में अभी बात दोनों तरफा लगाई जा सकती है। कभी जीव निमित्त बनता है और शरीर नैमित्तिक हो जाता है, कभी शरीर निमित्त बनता है और जीव में काम होता है, नैमित्तिक दिखाई देता है। दोनों तरफा इस बात को लगाना। निमित्त माने कार्य की अनुकूलता का आरोप जिस पर आवे, और नैमित्तिक माने जो कार्य हुआ हो, ये दिखता है परस्पर रिलेशन। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिए जाते हैं इस तरह के। सूर्य उदित हुआ और कमल खिला। आपने दवाई ली और सिर दर्द दूर हुआ, तो बोलो दवाई लेने से सर दर्द मिटता है या नहीं मिटता है? अभी देखो, ऐसा समझना, जहां दो द्रव्य हो ना, वहां हमेशा निमित्त निमित्त। दो द्रव्य जहां दिखाई दे और आपको लगे कि काम हो गया, वहां आप अपने दिमाग का प्रयोग करके समझ लेना निमित्त नैमित्तिक है। क्या कहा, वापस बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। जहां दो द्रव्य हैं, जहां दो न्यारी न्यारी वस्तुएं हैं, जहां दो न्यारे न्यारे पदार्थ हैं, दो अलग अलग जाति के पदार्थ हैं, वहां ऐसा समझ लेना चाहिए, जब जब आपको लगे इससे ऐसा हुआ है, वस्तु दो अलग अलग, और आपको लगे इससे ऐसा हुआ है, ऐसा लगे, तो समझ लेना वहां निमित्त नैमित्तिक ही संबंध है, क्योंकि दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। क्या? कर्ता माने काम को करने वाला, और कर्म माने काम। तो काम को करने वाला और काम, तो करने वाले ने काम किया, ये तो कर्ता कर्म संबंध है। सुनो, दुनिया में कोई किसी का काम करता नहीं है, कोई किसी का काम कर नहीं सकता है। हर जीव, हर पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से अपना काम करने में पूरी तरह से 100% समर्थ है। 100% कह रहा हूं। यहां से वहां तक पुद्गल का परमाणु गमन कर रहा है, तो ये पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से गमन कर रहा है। आंखें अपनी योग्यता से ब्लिंकिंग करती है, बतलाइए ये क्यों भड़क रही है आंखें? अपनी योग्यता से। आप रोक लो, नहीं कहते हैं अपन इस तरह की बातें,
कि वो दाई फड़कती है बाई फड़कती है, लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं ना। पुरुषों की राइट यदि होती है तो वो अशुभ होती है, और महिलाओं की लेफ्ट होती है तो अशुभ होती है, और उल्टा करो तो शुभ हो जाती है, और पता नहीं क्या क्या बातें दुनिया भर में मिथ्या मान्यताएं चलती है निमित्त नैमित्तिक संबंध, बहुत है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अशुभ का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इस आंख ने कुछ खराब कर दिया, इससे ऐसा हो गया, तुम उसे रोक सको, तुम उसे बदल सको, ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। देखिए, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इसलिए प्रॉब्लम इसलिए हो गई कि उंगली को उठाया ऐसे घुमाया तो घूम गई। अब प्रॉब्लम कहाँ है? उंगली के घूमने में प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? उंगली के घूमने में प्रॉब्लम नहीं है, उंगली अपनी योग्यता से घूमती है, लेकिन मैंने घुमाई ये प्रॉब्लम है, मैं कर रहा हूं ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है आपको बात? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, काम तो हो रहा है निमित्त नैमित्तिक से, और क्रिया को मान रहा है कि ये मेरी क्रिया है। इसको समझाते हैं टोडरमल जी साहब। देखो, इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, ये तो दर्शन ज्ञान स्वभाव है अपना, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र, इसका मतलब ज्ञान की प्रवृत्ति को, दर्शन की प्रवृत्ति को निमित्त मात्र। पेज नंबर है 80 नंबर पेज। शरीर की अवस्थाएं जो भी हो रही है, ये सब ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति को निमित्त मात्र। शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदिक द्रव्य इंद्रियां है, आंख नाक कान, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, अभी टोटल ये भी और बतलाएंगे यहां। बोले ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां क्या है? ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव, ज्ञान दर्शन, ज्ञान और दर्शन, जानना देखना, ये तो स्वभाव है। इसका मतलब जानना मैं करता हूं, जानने की क्रिया का कर्ता मैं हूं, जानने देखने की क्रिया मेरे माध्यम से हो रही है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति होती है ना जानने देखने की, वो प्रवृत्ति शरीर के अंग रूप द्रव्य इंद्रिय आदि के निमित्त से होती है, वो निमित्त है उसमें। मैं किताब पढ़ना चाहता हूं और आंख बंद करूं, अब बोलो किताब पढ़ सकता हूं कि नहीं? बोलो, ये आता है इस तरह का अभी सब माइंड मंत्र जैसा, आंख पे पट्टी लगा देते हैं, आंख बंद कर देते हैं। हमारे आर्य भी कर लेता था, और भी कई सब बच्चे आजकल तो ऐसे बहुत दिखते हैं दुनिया भर में, आंख पे पट्टी लगा करके बाइक चला लेते हैं। तो फिर साहब आंख से तो नहीं देख रहा, फिर भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्मली तो आपको यही लगता है मैं आंखें बंद कर लूंगा तो कैसे देखूंगा, मैं कान बंद कर लो भाई, कान बंद कर लेना अपने, कोई नहीं सुनेगा। तो हमें ऐसे लग रहा है कि कान बंद कर लिए तो कोई सुन नहीं पा रहा है। सुनने की क्रिया तो कान से होती है, सुनने की क्रिया कान से होती है कि ज्ञान से होती है? देखने की क्रिया आंख से होती है कि ज्ञान से होती है? बोले ज्ञान दर्शन से जानना देखना होता है, निमित्त बनती है इंद्रियां, और मानता है कि मैं इंद्रियों से देखता जानता हूं। ये प्रॉब्लम है। आंखें यदि देखती है तो सामने की हर वस्तु दिखाई देनी चाहिए। कान यदि सुनते हैं तो जैसा बोला जाता है वैसा ही सुनना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है बोलते तो कुछ है और सुनता और कुछ है, तो बताओ क्या हुआ? कान से सुना ना तुम? नहीं, ज्ञान की योग्यता से सुना जाता है, ज्ञान की योग्यता से देखा जाता है। दिख रहा है कुछ और है कुछ और। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आसमान में जब आप कभी देखते हैं ऊपर तो आपको अलग अलग प्रकार की बादलों की आकृतियां दिखाई देती है। आप देखते हैं कुछ और दिख रहा है आपको और कुछ, आपकी कल्पना के अनुसार आकृतियां बनती चली जा रही है। तो अब 2 मिनट के अंदर ही आंखें बंद के वापस देखते हो, आकृति दूसरी दिखती है। क्या हुआ है? देखते देखते कुछ क्लियरिटी होने लग जाती है। भाई होना अलग चीज है और देखना दिखना अलग चीज है। जानना देखना ये मेरा काम है। निमित्त कौन है? द्रव्य इंद्रिया निमित्त। देखिए स्पष्ट कर रहे हैं पंडित जी साहब इस बात को थोड़ा सा और।
क्लियर होगी बात थोड़ी सी। यह उन्हें एक मानकर, किन किन को, जानना देखना, जानना देखना ये ज्ञान से हो रहा है। हम आंख से भी देखते हैं और कान से भी देखते हैं, नाक से भी देखते हैं और छू करके भी देखते हैं और चख करके भी देखते हैं। हमने कही थी ना पहले बात ऐसी आपको। हमको ऐसा देख रहे हैं, इसका ये जो देखना शब्द जो निकल रहा है ना, देख रहा हूं, इसका मतलब वो स्वभाव को सूचित कर रहा है। कान से सुन के देखना, एक बार सुन के तो देखो, ऐसा जब कहा जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? सुन के तो देखो साहब, एक बार मैं कह रहा हूं ना, आप सुन के देखो जरा, एक बार पढ़ के देखो, मेरे कहने से एक बार एक चैप्टर पढ़ के देखना। तो देखना पढ़ के कि हाँ, चख के देखो तो चख के देखने की बात। सब जगह पर ये जो देखना देखना जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये स्वभाव की भाषा निकल रही है। ये भाषा स्वभाव को सूचित करती है। जब कभी छोटे छोटे से बच्चे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं सब जानता हूं, स्वभाव की पावर उछल रही है अंदर से, सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। तू सर्वज्ञ हो गया है क्या? क्या तू कह रहा है मैं सब कुछ जानता हूं, सब जानता हूं, मैं मुझे मत बतलाओ, मैं सब जानता हूं। अंदर में मानो सर्वज्ञत्व शक्ति जैसा उछाला आ रहा है अंदर से, ऐसा लग रहा है अंदर से मैं सब जानता हूं। सर्वज्ञ शक्ति की प्रकटता नहीं है, प्रकटता थोड़ी ना, प्रकटता तो केवल ज्ञान होने पर होगी, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होने पर। देखो इसी बात को टोडरमल जी समझा रहे हैं। यहां 3 लाइनें हो गई। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि, ऐसा मानता है कि, अब जरा अपनी भूल देखते चले जाओ। ये कह रहे हैं ऐसा मानता है कि, ये कह रहे हैं मानता है, आपको लगाना है मानता हूं। क्या क्या करना है अपने को? अभी जितनी जगह पर टोडरमल जी ने ये जीव अजीव संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की है, 7 तत्वों संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की है, जो टोडरमल जी अपनी भूलें बताते चले जा रहे हैं, और टोडरमल जी कह रहे हैं मानता है। अब टोडरमल जी ये थोड़ी ना कहेंगे मानता हूं, वो तो ज्ञानी थे, स्वयं तो सम्यक दृष्टि थे, तो खुद थोड़ी ना कहेंगे मैं एक मानता हूं, तो कहेंगे मानता है। तो किसके लिए कह रहे हैं? अब आप सब अपने अपने लगाओ। आज जब क्या लगाना है? ऐसा लगाना है मानता हूं। ये कह रहे हैं टोडरमल जी, ऐसा मानता है, सब जगह पर लगाते जाओ, मैं ऐसा मानता हूं। फिर परीक्षा करते जाओ कि पंडित जी कह रहे हैं देख ऐसा मानता है ना, हाँ मानता हूं सब। कि ऐसा मानता है ना, कि हाँ ऐसा मानता हूं सब। कि अब ऐसा मानता है कि हाँ ऐसा भी मानता हूं। बोले इन सबके ऊपर चौकड़ी लगानी है तुझे, अपनी उस मान्यता को बदलना है। हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, ऐसा मानता है। मैंने स्पर्श किया, मैंने टच करके देखा है साहब, मैंने छू करके देखा है। जीभ से स्वाद लिया। देखो अब ये सारे वाक्यों में मैंने शब्द लगाना, जैसे मैंने स्पर्श किया, फिर जीभ से स्वाद लिया, तो मैंने वापस लगाओ। मैंने स्पर्श किया, मैंने जीभ से स्वाद लिया, मैंने नासिका से सूंघा, मैंने नेत्र से देखा, मैंने कानों से सुना। सब जगह पर मैंने लगेगा। मैंने अपने कानों से सुना है, ऐसा बोलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कहता है। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। गजब, तेरी आंखें बड़ी गजब की है, तेरी आंखों से दिखता है। क्या देखता है तू? बतला, तू देख सकता है? ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो बेड चादर लगी है, इस चादर के नीचे क्या है? दिख रहा है तेरे को? ऐसे कैसे दिखेगा भाई? मति श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा की थी टोडरमल जी साहब ने पीछे। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, एक ऐसा प्रकरण दिया था पेज नंबर 33 पर, 33 नंबर पेज पर। क्या पराधीन है ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान? तो तुझे लगता है इनसे ही हो रहा है साहब, मैं क्या करूं? ये पराधीन हो रहे हैं इस संसार दशा में, छद्मस्त दशा में। ऐसा मानता है, देखा सुना, हो गई बात। मनोवर्गणा रूप 8 पंखड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन में, हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है।
नहीं, ऐसा है। तो शरीर का अंग है। मनोवर्गणा रूप, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु है, पुद्गल के परमाणु है मनोवर्गणा के, जो यहाँ हृदय स्थान पर होते हैं। ये 8 पंखुड़ियों के समान होते हैं, फूले हुए कमल की तरह के होते हैं, हृदय स्थान पर होते हैं। इस जगह पर द्रव्य मन है। वो द्रव्य मन, भाव मन जीव के ज्ञान की पर्याय है, द्रव्य मन पौद्गलिक है, द्रव्य मन शरीर की संरचना है। ये दृष्टिगम्य नहीं है, सो शरीर का अंग है। ये द्रव्य मन पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर का अंग है ये द्रव्य मन। सुनो, द्रव्य मन शरीर का अंग तो है, लेकिन इंद्रियों जैसा स्थूल नहीं है, इसलिए द्रव्य मन को इंद्रिय नहीं कहते, अनिंद्रिय कहते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 तो क्या है? इंद्रियां। और द्रव्य मन, मन क्या है? बोले इंद्रिय नहीं, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय नहीं, समझना, अतीन्द्रिय अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय है आत्मा और अनिंद्रिय है मन। क्या? ईशत इंद्रिय, अल्प इंद्रिय है, उसे अनिंद्रिय कहते हैं। दृष्टिगम्य नहीं है, शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर, अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा रहे हैं। ये नासिका के निमित्त होने पर सूंघता है, कर्णेंद्रिय का निमित्त होने पर सुनता है, सब बातें ऐसी होती है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। स्मरण स्मरण स्मरण, ये ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। कहां हो रही है ये? याद कहां रहता है? मन के निमित्त से ये प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती है। आप देखिए, यदि मन नहीं हो, मान लीजिए, तो मन नहीं हो तो स्मरण नहीं हो सकता, मन नहीं हो तो बात याद नहीं रह सकती। अब देखो, ऐसे ऐसा मत सोचना आप कि साहब ये यहां रहता है सारा स्टोरेज, इस जगह पर। यहां नहीं है स्टोरेज कुछ भी कि साहब चोट पड़ती है और सब नहीं। वो मन के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका, ब्रेन का। याददाश्त चले गई साहब, कैसे चले गई साहब? मन में रहती है तो। अरे भाई, वो मन का काम है स्टोरेज का, स्मरण को अपने में बनाए रखने का काम मन का है। और मन वाले जीवों को, मन वाले जीव ही मन सहित हो तो वो स्मृति में आ जाता है। जाति स्मरण कहते हैं ना जिसे, वो हो जाता है इस तरह का, पूर्व की बात याद आ जाती है। जाति स्मरण ज्ञान कहां संभव है? मन वाले से मन वाले होने में संभव है। सैनी पंचेंद्रिय था, वापस मरा, मर करके सैनी पंचेंद्रिय हो गया। यहां से मरा, मर करके फिर सैनी पंचेंद्रिय हो गया। बोले सैनी पंचेंद्रिय पन की यदि निरंतरता बनी रहे तो उतने भवों तक का ज्ञान इस जीव के स्मरण में आने की संभावना है। संभावना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद तो आपको यह भी नहीं है कि 3 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी। मन तो आपके पास में भी है ना। तो संभावना इसलिए कह रहा हूं कि जो बात धारणा ज्ञान तक चली जाती है, इतनी गहराई से अंदर में चले जाती है, वो बात मन के निमित्त से स्मरण का विषय बन जाती है। याद आ जाती है वो चीज, वो स्मरण का विषय बन जाती है। देखिए, तो स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। देखो, ऊपर की लाइनों में कहा था मैंने इंद्रियों से जाना। इंद्रियां अलग है, पुद्गल है, पौद्गलिक है, और मैं चेतन हूं। तो इंद्रियां पौद्गलिक और मैं चेतन, और ये ऐसा मानता है कि मेरे करने से ऐसा हुआ। दोनों को मिलाकर के एक मान रहा है। ये महाभूल है तो महाभूल, क्योंकि आज तक सुधरी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि छोटी सी है, क्योंकि अभी बैठे बैठे आप सुधार सकते हो, इतना सरल है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। क्या? जिनवर की वाणी से हमने ये जाना,
सबसे सरल है निज पद पाना। सबसे सरल है निज पद की प्राप्ति करना। मैं फिर वही वाक्यों को दोहराना चाहता हूं। दादा के शब्दों में यदि मैं ये बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक कप चाय का प्याला बना करके पीना बहुत कठिन काम है, लेकिन अपने निज पद की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उससे भी सरल है, क्योंकि वो परतंत्र है। मैं यदि युगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, सुनो, क्या मूंगफली छील करके खाना जिसे आता है वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। इतना सरल है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। बोलो, अब इससे सरल बात और क्या हो सकती है? आपको आता है? बिल्कुल आता है, आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। एक मानता है, यहां प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक में एक समझता है, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब आगे से क्या समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वेद विज्ञान का अभ्यास करो। बात तो अपन कल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। वेद विज्ञान का अभ्यास करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो। मैं आंख से देख रहा हूं या ज्ञान से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं या ज्ञान से सुन रहा हूं, निरंतर 24 घंटे का समय है आपके पास में, 23 घंटे का समय है आपके पास में। आप कीजिए इस वेद विज्ञान का अभ्यास, कीजिए इसकी प्रैक्टिस। अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, भावयेद वेद विज्ञानम इदम अवच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। वेद विज्ञान, वेद विज्ञान कौन है? करने वाला हूं कि जानने वाला हूं? करने वाला हूं कि जानने वाला हूं? मैं इसको कर रहा हूं कि हो रहा है? हो रहा है उसे जान रहा हूं, करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। निमित्त हूं कि करता हूं? करता हूं कि निमित्त हूं? करो ना अभ्यास दिन भर। मैं तो नहीं चाहता था दाढ़ में दर्द क्यों हुआ, मैं तो चाहता था ये नाखून ज्यादा क्यों कट गया। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस चीज के बारे में आप जितना विचार करेंगे, किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, कोई तथ्य आपके हाथ में आएगा। हम सभी अपने विचार पूर्वक, अपने चिंतन पूर्वक, चिंतन की गहराई पूर्वक, अभ्यास पूर्वक इस निर्णय तक पहुंचे कि मैं भिन्न और ये भिन्न, मैं इसका करता नहीं और ये मेरा करता नहीं। इस निर्णय पर हम सभी पहुंचे हैं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जय हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार नमो कर मंत्र।